अमेंडिंग एक्ट 1781 सेटलमेंट एक्ट। 1781 का सेटलमेंट एक्ट क्यों लाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई खामियां थी, जिसने ब्रिटिश प्रशासन को भारत में चलाने में मुश्किलें पैदा की। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक नया कानून पारित किया, जिसे अमेंडिंग एक्ट या सेटलमेंट एक्ट कहा गया। मुख्य विशेषताएं: पहला, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भी उनके आधिकारिक कर्तव्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहुंच से मुक्त कर दिया गया। अधिकारियों के लिए कानून का दायरा सिमट गया। ऑफिस में जो किया वो कोर्ट में नहीं आएगा। दूसरा, राजस्व से जुड़े मामलों और कर वसूली के विवादों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया। टैक्स की बात अब कोर्ट का काम नहीं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता के सभी निवासियों पर अधिकार दिया गया। साथ ही ये नियम बना कि मुकदमे में व्यक्ति के धर्म के अनुसार कानून लागू होगा। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून। न्याय में भी धर्म की जगह तय, हिंदू को हिंदू कानून और मुस्लिम को मुस्लिम कानून। चौथा, प्रांतीय अदालतों से अपील अब सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। अब अपील का दरवाजा बदला, सीधा गवर्नर जनरल के पास। पांचवा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय अदालतों और काउंसिलों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। नियम बनाने की चाबी अब गवर्नर जनरल के हाथ में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट और अमेंडिंग एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन को और बेहतर ढंग से संभालने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया। मुख्य विशेषताएं: पहला, इसने कंपनी के व्यापारिक, कमर्शियल और राजनीतिक, पॉलिटिकल कार्यों को अलग कर दिया। बिजनेस अलग, राजनीति अलग, अब साफ बंटवारा। दूसरा, व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जिम्मेदार बनाया गया, लेकिन राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई। इस तरह डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था लागू हुई। दो सरकारें, एक व्यापार देखे, एक सत्ता संभाले। तीसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के सिविल, सैन्य और राजस्व कार्यों की निगरानी और निर्देशन का अधिकार दिया गया। भारत पर अब असली नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथ में। महत्व और असर: पहली बार कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को कहा गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। अंत में दोस्तों, यही थे वो कानून जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें भारत में मजबूत कर दी और हमारी आजादी की कहानी को एक नया मोड़ दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में संविधान और कानून के प्रमुख अनुच्छेदों और उनके व्यावहारिक प्रभाव के साथ। जय हिंद।